हर कोई कहता है कि यार बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चा किसी का भी हो बहुत प्यारे लगते हैं, मगर कभी हमने सोचा वो प्यारे क्यों लगते हैं। बच्चे में बहुत सारी खासियत होती है, मगर बच्चों में सबसे बड़ी जानते हैं खासियत क्या होती है? बच्चे दिल के साफ, बच्चे दिल के साफ होते, उनके दिलों में कीना नहीं होता, वो कीना से पाक होते। अभी साथ में खेल रहे थे, अभी किसी लड़के से झगड़ा हो गया, झगड़ा हो जाता है, इंसान है, झगड़ा हो गया, इख्तलाफ होगा, इंसान का बच्चा है, इख्तलाफ हो जाएगा। झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद पता ये चलता है कि जब गुस्सा ठंडी हुई फिर साथ में खेलने लगते। उनको ना कोई बीच बिचौलिया करने आता है, ना कोई उनसे उनकी सुलह कराने आता है, ऑटोमेटिक को सुलह भी कर लेते हैं। फिर ऐसा खेलने लगते हैं, देखने वाले को महसूस ही नहीं होता है कि अभी इनसे यही बच्चों की झगड़। ये सिफत होती है जो सबसे बड़ी सिफत बच्चों के अंदर, यही चीज होती है। वो गलतियां करके भूल जाते हैं, कोई दूसरा गलती उनके साथ बुरा किया रहता तो वो भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी सिफत, उनके अंदर कीना नहीं होता। और याद रखिए, जन्नती लोगों की सबसे बड़ी जो निशानी होती है ना, वो कीने से पाक होते हैं। अब एक वाकया सुनाता हूँ आप लोगों को। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे, सहाबा के साथ। हाँ, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अभी एक शख्स आएगा और वो जन्नती है, अभी एक शख्स आएंगे और वो जन्नती है। देखा कि गांव के सहाबी आए, भोले भाले, वजू किए हुए हैं, दाढ़ी से पानी टपक रहा है, आए एक तरफ अपना चप्पल पल रखा बैठ के। फिर दूसरे दिन यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अभी जो शख्स आएगा वो जन्नती। फिर यही मामला, फिर वजू करके आ रहे हैं, दाढ़ी से पानी टपक रहा है, आके बैठ गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में। 3 दिन तक लगातार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात की। तो सहाबा जो थे ना, तो हर चीज को पता करते, यार अगर ये जन्नती है तो क्यों जन्नती है, इसके अंदर कौन सी बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दुनिया में कहा, जन्नत की बशारत दे दी तो वो जन्नती। एक सहाबी उनके पीछे लग गए, उनसे जाके अपने बारे में कहा कि आप हमें अपना मेहमान बना लीजिए। उन्होंने कहा ठीक, कोई बात नहीं। वो सहाबी चूंकि देखना चाहते थे इनके अंदर अमल क्या, तो जानते क्या हुआ, वो दिन तो गुजर गए, दिन में तो देखा कोई बड़ा वही नॉर्मली चीज, अजान हुई, नमाज पढ़ लेना और अपने काम में मगन रहना। शाम हुई, खाना वाना खाया, ऐशा की नमाज पढ़ के फिर सो गए। रात भर भी कोई बड़ा मामूल नहीं, करवट बदल रहे हैं, अल्लाह की जिक्र करके फिर सो गए। एक दिन देखा तो उन्होंने कहा हो सकता आप थक गए हो, नहीं कुछ नहीं, कोई दूसरा अमल। फिर दूसरे दिन देखे यही मामूल, तीसरे दिन देखे तो यही मामूल। उनको कुछ समझ में आया नहीं, तो उन्होंने पूरी हकीकत उस सहाबी से कहा और कहा कि हम तो आपको देखने आए थे, ऐसा ऐसा मामला था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके बारे में कहा कि आप जन्नती हैं। हमने कहा पता करें, तो देखा कि कोई चचा कोई खास अमल आपके अंदर नहीं। वो कौन सा अमल? तो उन्होंने कहा भाई जो आपने देखा यही मेरा अमल है, और तो कोई खास अमल नहीं। वो भी जाने लगे। कुछ दूर जाने के जब वो जाने लगे तो उन्होंने फिर रोका, कहा बेटा एक बात बताऊं? कहने लगे हाँ बताओ। कहने एक चीज है मेरे अंदर, और वो चीज ये है कि मैं किसी मोमिन के बारे में कीना नहीं रखता हूं। कोई तरक्की कर गया तो उसके तरक्की पर जलता नहीं, किसी के बारे में हसद बुग़्ज़ कीना नहीं रखता हूं। मेरा दिल कीने से साफ होता है। कोई है किसी के बारे में मेरे दिल के अंदर मैल नहीं। उन्होंने यही बात बताई, यही अमल है, यही अमल, यही चीज उनके अंदर थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये जन्नती। तो याद रखिए, जन्नती होने के लिए ना बहुत ज्यादा अमल, बहुत ज्यादा जिक्र अस्कार, या बहुत ज्यादा तस्बीह तिलावत, या बहुत ज्यादा वो नहीं, बल्कि बहुत सारे अमलों में से एक अमल ये भी है कि जन्नती की पहचान ये है कि उसका दिल कीना से पाक होता है। अगर हम और आप चाहते हैं ना
کہ ہم جنتی ہوں، تو دیکھیے بھیا، تو اس کے لیے آپ کو اپنے دل کو صاف کرنا پڑے گا. اور صاف کیسے ہوگا؟ جس دل کے اندر کینہ ہوگا، کپٹ ہوگا، دوسروں کے لیے حسد ہوگا، جب دل اپنا گندا رکھیں گے تو اللہ کیسے؟ اللہ پاک ہے، پاک جو ہو گیا. اور جب اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو جنت دیتا ہے. سمپل سی بات. تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم کو جنت ملے نا، تو اپنے دل کو یار کینے سے پاک کر لیں. یہی آج کا یہی ہماری بات ہے. کینے سے پاک کر لیں، انشاءاللہ جنتی ہو جائیں گے. ایمان ہے یہ ہمارا. باقی جنت کس کے مقدر میں ہے، جہنم کس کو ڈالے گا، یہ تو اللہ جانے. میں بارہا ایک بات کہتا ہوں، اعمال پر فیصلہ نہیں. اگر کوئی یہ جانتا ہے کہ ہم بہت زیادہ تسبیح پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، اس سے جنتی ہو جائیں گے. جنت میں جانے کی ایک ذریعہ تو ہے، مگر اگر اللہ نے حساب لینے پایا تو اس میں بچ جائے. اللہ کے ہاں حساب جو ہوگا نا، وہ عدل پر نہیں ہوگا، رحم پر. اللہ اس بندے کو بہت پسند کرتا ہے جو کسی انسان کے بارے میں کینہ نہیں کرتا. اور جس کو اللہ پسند کرتا ہے اس کو جنت میں جانا ہے. سمپل سی بات، بس یہی ہے. تو آج سے ہمیں چاہیے نا کہ کسی کے بارے میں یار غلط کینہ نہ رکھے. کسی مسلمان کے بارے میں کینہ نہ رکھے. کوئی خیالات آئے، کوئی بات آئے، اگر پوچھنے والی پوچھ لے، نہیں تو پھر ڈیلیٹ کر لے. وائرس کو نکالے اپنے دلوں سے. یار اس کی وجہ سے ہم کیوں پریشان ہیں؟ کینہ رکھ کے آدمی خود گلتا ہے، سڑتا ہے. جس کے دل میں کینہ نہیں ہوتا، لوگ اس سے بہت محبت، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اس سے لوگ کرتے ہیں. ہم اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ ہم سے لوگ محبت کریں نا، تو اپنے دل کو کینے سے پاک کرو، پھر لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں انشاءاللہ.